मेरे महादेव के हाथ में छोड़ दो, तुम अपना कर्म पकड़ कर चलो और आगे बढ़ते चलो। भाग्य और भविष्य सब शिव जी के हाथ में छोड़ दो। तुम कर्म करो, मेहनत करो, तुम भगवान की शरणागति ग्रहण करो, विद्या अध्ययन करो, खूब दिल से पढ़ाई करो। और दिल से अगर पढ़ाई करते रहोगे और शिव जी की शरणागति ग्रहण कर कर चलोगे तो ये निश्चित है तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। एक बच्चे ने लिखा है, एक बच्चा लिख रहा है, मेरा नाम प्रीतम सक्सेना है, पुत्र प्रमोद सक्सेना। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। प्रीतम जी आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। निवासी हूं कनकी कानपुर नगर में, BA MS का छात्र हूं। पिछले 2.5 वर्ष से आपसे जुड़ा हुआ हूं। पिछले 2 सेमेस्टर एग्जाम में मेरी बेक आ रही थी। मैं निराश होकर ये सोचने लगा था कि मैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूं। फिर मैंने टीवी पर आपका बताया हुआ बेलपत्री वाला उपाय, जिसको बेलपत्र में शहद लगाकर शिव जी को लगाने वाला उपाय किया। परीक्षा वाले दिन मैंने मेहनत भी खूब करी, और ऐसा नहीं गुरुदेव कि मैंने पूर्व में मेहनत नहीं करी, वो भी मैंने बहुत करी। जाते समय मैंने बेलपत्री शहद लगाकर शिव जी पर चिपकाकर जाना बताया था। मैंने आपके द्वारा बताए हुए अनुसार ही यह उपाय किया। उसका फल यह प्राप्त हुआ कि जिन विषय में एग्जाम पास नहीं हो पा रहा था, उसका रिजल्ट बाबा की कृपा से इसी सोमवार को 14 नवंबर को आया और मैं पास हो गया हूं। बाबा को धोख लगाने आया। मेरे सभी विषय जो इतने सालों से बेक हो रहे थे, सारे विषय, गुरुदेव एक बात और कहना चाहता हूं कि हम पढ़ने वाले बच्चे विश्वास नहीं कर पाते, पर आपकी शिव पुराण का एक उपाय भी हमारे जीवन को तार दिया। और 14 नवंबर को उस रिजल्ट ने बता दिया कि मैं सारे जितने बेक हो रहे थे, जितने भी सब्जेक्ट रुक रहे थे, सारे सब्जेक्ट एक बार में बाबा ने निकाल दिया। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए आया हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबू खुश अब तो? बाबा की कृपा। हर हर महादेव। ये शिव है। ओ घड़ी उसकी कृपा का हमें गुणगान करना। हम ये नहीं कहते कभी भी व्यासपीठ से कि आप कर्म करना छोड़ दो, आप पढ़ाई करना छोड़ दो, आप अपने कर्म की ओर ध्यान ना, खूब करो। तुम्हारी कैपेसिटी अगर इस शरीर की है 5 घंटा पढ़ाई करने की, तो 6 घंटा पढ़ाई करो। इस शरीर की अगर कैपेसिटी है कमाने के लिए दुकान पर 8 घंटा बैठने की, तो 9 घंटा बैठो, मना नहीं है। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, दिल से मेहनत करो, पर उसके साथ में, मेहनत के साथ में थोड़ा सा शंकर भगवान का 1 लोटा जल का नियम बना लो, जिससे हमारा पूर्व का भी जन्म, आने का भी जन्म सब संवरते चले जाए। 24 घंटा भजन नहीं करना है आपको। हम 24 घंटा भजन करने का आपको बोलेंगे भी नहीं, और आप करने वाले हो भी नहीं। इतने भी जोरदार नहीं हो कि 24 घंटा भजन कर लो, तो कहकर क्यों बात खराब करना आपको? एक माता पिता अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, और बेटा रोज नाराज होता है अपने मम्मी पापा पे। क्या पिताजी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। पिताजी ने एक थप्पड़ दिया औलाद में, पुत्र में, तेरे को कृष्ण बनने को कह दूं और तू गलत काम करने में लग जाए। भगवान कृष्ण को जानकर, लोग जानते तो है नहीं कि भगवान कृष्ण ने चीर की लीला क्यों करी, भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों करी, भगवान ने ये सब लीला क्यों करी। बस उसका गलत मतलब दुनिया ने निकाला, पर अच्छा मतलब कहां निकाला। इतने में पुत्र ने कहा, मैं राम और श्रवण बनने को तैयार हूं। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंप दी थी, लाओ मुझे तिजोरी की चाबी दो।
फिर कहें आपको, अपने बच्चों से यह मत कहो कि तुम उनके जैसे बनो। अपने बच्चों को इतना संस्कार दीजिए, इतना संस्कार दीजिए और इतना अच्छा बना दीजिए कि दुनिया के लोग कहें कि उनके बेटे जैसा बन जा। यह संस्कार होना चाहिए, यह ज्ञान होना चाहिए। और ये जितना भी देने वाला है ना, ये जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, जितने लोग ये मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ बैठे हैं, जितने भी जी जाओन मेरे बैठे हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा, जितने भी भेरू यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन, इनका काम, मेरी माताओं से निवेदन है, ये पुरुष का काम कमा कर लाना, तुम्हारे हाथ में देना, अच्छा कमाना, अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छा खर्च करना, यह पति का काम होता है। पर बच्चों को अच्छा संस्कार देना यह माता का काम होता है। पिता दिन भर ड्यूटी पर रहता है, पिता दिन भर नौकरी पर रहता है, पिता दिन भर दुकान पर रहता है, पिता दिन भर सर्विस पर लगा रहता है। उसका काम कमा कर लाकर तुम्हारा पेट भरना, तुम्हें अच्छा कपड़े देना, तुम्हें अच्छी एजुकेशन देना, तुम्हारी पढ़ाई के लिए ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देना, अच्छे से अच्छे ट्यूशन लगा देना, अच्छे से अच्छे स्कूल में जमा कर देना। तुम्हारे लिए एक पिता नौकरी कर कर, सर्विस कर कर, ड्यूटी कर कर, एक कमा कर, दुकान पर बैठकर, धंधा कर कर, व्यापार कर कर, तुम्हारा पिता तुमको लाकर तुम्हारा पेट भर सकता है, तुम्हारा अच्छा कपड़ा पहना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा मकान बना सकता है, तुम्हारे लिए अच्छा घर बना सकता है, अच्छी गाड़ी ला सकता है। पर उस बच्चे को अच्छा संस्कार देना, नम्रता देना, पिता से सही तरह से बात करना केवल मां ही सिखा सकती है। वो माता का कर्म है कि माता उसको किस तरह से डील कर रही है, माता उसको किस तरह से सिखा रही है। और दिन भर माता अगर मोबाइल पर 24 घंटे लगी रहे तो बच्चे भी मोबाइल पर 24 घंटे लगे रहते हैं। माता को मोबाइल चलाने का भी एक समय रख लेना चाहिए कि मैं रात को 1 घंटा 2 घंटा या सुबह चलाऊंगी, बच्चों पर ध्यान दूंगी। मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों में क्या हो रहा है, उन बच्चों पर हमारा केंद्र होना चाहिए। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तब मां पूछती है कहां जा रहा है। जब बच्चा छोटा रहे तभी बच्चे पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो जाए तो बता कर जाए, मम्मी मैं मेरे दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कॉपी लाना है, मम्मी मैं अभी आता हूँ, मम्मी मैं अभी पहुंचा। तब माता के सामने, अब माँ कहे बच्चा बड़ा होने के बाद में पूछे कि कहाँ जा रहा है तो बच्चे को बुरा लगता है।